बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि लॉग ऑफ लॉगरिथम्स कौन से हैं और इनका प्रूफ भी करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है स्टूडेंट वो टोटल 4 है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम आपकी बुक में गिवन है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। और सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो आपके पास है क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। थर्ड लॉ है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम और फोर्थ लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो स्टूडेंट वन बाय वन हम इनका प्रूफ करते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लिखा है। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, ये इक्वल होता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ये याद रखें कि where m n and a are real numbers, यानी जो m है n है और a है ये रियल नंबर्स है। और इसके अलावा जो बेस a है, यानी यहां पर बेस क्या यूज हो रही है इस लॉगरिथम में? a यूज हो रही है। a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी जो a है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको आपने याद रखना है। अब हम इस लॉ का प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड पे दो लॉज गिवन है, log ऑफ m टू द बेस a है और log ऑफ n टू द बेस a है। इसमें हम फर्स्ट लॉ को यानी log ऑफ m टू द बेस a को लेट कर लेते हैं किसके इक्वल? x के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड लॉ है log ऑफ n टू द बेस a, इसको हम लेट करते हैं y के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी log ऑफ n टू द बेस a को हम क्या लेट कर लेते हैं? y के इक्वल लेट कर लेते हैं। जब आपने इस यूनिट को स्टार्ट किया था तो एक्सरसाइज 2.2 में आपने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने वो उसमें लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या थी कि इफ a पावर y इज इक्वल टू x हो, यानी ये जो फॉर्म है दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a लिखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पर log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x है, ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से m किसके इक्वल आ जाएगा? a पावर x आ जाएगा। जैसे आपके पास log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? a पावर y इज इक्वल टू x होती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x की लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? m इज इक्वल टू a पावर x होगी। इसी तरीके से log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y है। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे तो ये क्या होगा? n इज इक्वल टू a पावर y होगा। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको 2 का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई 1 and 2, यानी 1 और 2 को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें यह पता है कि जब भी दो इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होती है और राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो इट मींस कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड m है और इक्वेशन 2 की n है, तो m इंटू n होगा।
और इधर राइट हैंड साइड a पावर x है तो a पावर x इंटू a पावर y होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, a पावर y है। अब बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल अगर आपके पास दो नंबर्स हों और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों की बेस सेम हो तो फिर बेस एक वन टाइम लिखते हैं और पावर्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इट मींस के a पावर x इंटू a पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, a पावर x प्लस y लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्म आपके पास आ गई है m इंटू एन इज इक्वल टू a पावर x प्लस y आ गई है, इसको हम अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो जैसे आप a पावर y इज इक्वल टू x हो तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a होती है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a पावर y की जगह आपके पास क्या है, a पावर x प्लस y है और ये जो x है इसकी जगह क्या है, m इंटू एन है। तो इट मीन्स कि अगर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो ये लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y आ जाएगा, यानी m इंटू एन इज इक्वल टू a पावर x प्लस y की लॉगरिथमिक फॉर्म होगी। अब इसको हम यहाँ पर मजीद वैल्यूज अगर हम पुट करें तो log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू x को हमने क्या लेट किया था, x को हमने लेट किया था log ऑफ m टू द बेस a। तो इस मीन्स के x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस a लिख सकते हैं, प्लस y हमने क्या लेट किया था, y हमने लेट किया था log ऑफ n टू द बेस a। तो इट मीन्स कि y को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द बेस a लिख सकते हैं। तो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस लॉ, यानी ये जो लॉ है log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट आपके पास लॉ है कॉशन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। इसमें जो m n और a यूज हो रहा है इसके ऊपर भी यही कंडीशन है स्टूडेंट, वेयर m n एंड a आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये याद रखें यहाँ पर m n और a पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और इसके अलावा जो बेस a है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ लॉगरिथम। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। यानी ये इसका हमने अब प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए वही मेथड हम यूज करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट लॉगरिथम है log ऑफ m टू द बेस a, इसको हम लेट करेंगे किसके इक्वल, इसको हम लेट करते हैं x के इक्वल। और जो सेकंड लॉगरिथम है log ऑफ n टू द बेस a, इसको हम लेट करते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल। अब log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x जो है इसकी अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो ये a पावर x इज इक्वल टू m आ जाएगा और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर y इज इक्वल टू n आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको 2 का नाम देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो m डिवाइडेड बाय n किसके इक्वल आ जाएगा, a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y है तो दोनों में बेस a है तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर x माइनस y लिख सकते हैं। अब ये जो आपके पास आ गया है m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू a पावर x माइनस y आ गया है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम किस में लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें
तो ये क्या होगा, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमें पता है कि x को हमने क्या लेट किया है, x को हमने लेट किया है log ऑफ m टू द बेस a। तो इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, log ऑफ m टू द बेस a पुट करेंगे, माइनस y हमने क्या लेट किया है, log ऑफ n टू द बेस a। तो इसकी जगह हम log ऑफ n टू द बेस a पुट करेंगे। तो इट मींस के log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल आ जाएगा, विच इज कॉल्ड कॉशन लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड हमारे पास है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a इक्वल होता है n इंटू log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब स्टूडेंट हमने इसका प्रूफ करना है इस लॉ का, तो इसके लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ करने के लिए इसके जो राइट हैंड साइड पे log ऑफ m टू द बेस a है, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, a के x के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी log ऑफ m टू द बेस a को क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास लॉगरिथम है log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसकी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी हो तो ये क्या होगी, m इज इक्वल टू a पावर x के इक्वल होगी। तो दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथम। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास आ गई है m इज इक्वल टू a पावर x, इसके दोनों साइड पे आपने पावर n लेना है, यानी टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स पे हम लोग पावर n लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड है m तो इसकी m पावर n लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे a पावर x है तो इसकी भी पावर m लेते हैं। हमें पता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम प्रोसेस करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो इट मींस के m पावर n किसके इक्वल आएगा, a पावर x होल पावर n के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो n है वो x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये a पावर n x हो जाएगा। अब ये जो आपके पास है m पावर n इज इक्वल टू a पावर n x है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू x आ जाएगा। यानी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो x हमने लेट किया था वो क्या लेट किया था, x को हमने लेट किया था log ऑफ m टू द बेस a। तो इट मींस कि ये जो n है ये एज इट इज आ जाएगा। इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस a लिख सकते हैं। तो विच इज द प्रूफ ऑफ द गिवन लॉ, दैट इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। यानी पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस a होता है, जिसका हम प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस, लॉ ऑफ लॉ। अब जो लास्ट लॉ है वो है चेंज ऑफ बेस, लॉ ऑफ लॉगरिथम है। ये किसके इक्वल होता है, इसकी स्टेटमेंट है log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a। यानी जहां पर हमने स्टूडेंट जो बेस है उसको चेंज करना है। अगर बेस को चेंज करना हो किसी भी लॉगरिथम की तो फिर हम इस लॉगरिथम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए जो राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट लॉगरिथम है log ऑफ m टू द बेस b,
इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, यानी log ऑफ m टू द बेस b को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब इस लॉगरिथम की हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ये क्या होगा, m इज इक्वल टू b पावर x होगा, यानी log ऑफ m टू द बेस b इज इक्वल टू x की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो आपके पास होगी m इज इक्वल टू b पावर x होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पे log लेंगे विद बेस b, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस a, यानी बेस a के रिस्पेक्टिव इस इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर हम log लेते हैं तो ये log ऑफ m टू द बेस a होगा, और राइट हैंड साइड पे log ऑफ b पावर x टू द बेस a होगा। किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम प्रोसेस करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉगरिथम लिया टू द बेस b, तो इसलिए इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो राइट हैंड साइड है log ऑफ b पावर x टू द बेस a, इसको हम बाय पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी अभी हमने जो प्रीवियस जो लॉ पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n इंटू log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल होता है। तो इस पे हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर यूज करना चाहें तो ये जो b पावर x है इसमें x स्टार्ट में आ जाएगा, ये x इंटू log ऑफ b टू द बेस a के इक्वल आ जाएगा बाय यूजिंग लॉज पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो x है इसको हमने क्या लेट किया था, इसको हमने लेट किया था log ऑफ m टू द बेस x लेट किया था, तो इट मींस कि यहां से अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो x से log ऑफ m टू द बेस b है, और इनटू log ऑफ b टू द बेस a को हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लॉ चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम होगा। अब स्टूडेंट अगर इसकी एक और फॉर्म भी लिखें तो वो भी हम यहां से लिख सकते हैं, जैसे log ऑफ m टू द बेस b और log ऑफ b टू द बेस a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूं, किसको log ऑफ b टू द बेस a को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं, तो सेकंड साइड पे आके ये जो log ऑफ b टू द बेस a है ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस के हम लिख सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस b किसके इक्वल होता है, log ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a के इक्वल होता है। दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव करते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन करते हैं बाय यूजिंग दीज लॉज। अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी आपने इन लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करना है, यूज करके इनको एक्सपेंड करना है। जैसे पार्ट 1 में है log ऑफ 9 इंटू टी, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बेस नहीं गिवन है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में या एक्सरसाइज 2.3 के अंदर लॉगरिथम पढ़ाया था तो वहां पर एक स्पेशल टाइप का लॉगरिथम पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम कौन सा लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 हो। जैसे आपके पास है log ऑफ x टू द बेस 10 हो, तो हम इसमें बेस को मेंशन नहीं करते हैं, जस्ट इसको क्या लिखते हैं, log ऑफ x लिखते हैं।
ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं और उसमें हम बेस को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे अगर ये प्रोडक्ट लॉ है और log ऑफ m इंटू n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a होता है। अगर मैं इसमें से बेस को हटा दूं तो इट मींस कि यहाँ पर बेस क्या होगी, इसकी 10 होगी। अब जो लॉगरिथम यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा लॉगरिथम यूज हो रहा है, कॉमन लॉगरिथम यूज हो रहा है। तो इसलिए जब भी किसी भी लॉगरिथम की बेस नहीं गिवन हो तो वो कौन सा लॉगरिथम कंसीडर होगा, दैट इज कॉमन लॉगरिथम। अब जैसे log ऑफ 9 इंटू टी है, इसकी बेस नहीं गिवन है तो बेस में क्या होगा, 10 होगा। तो अगर 10 हो तो फिर हम उसको लिखते नहीं है। अब log ऑफ 9 इंटू टी को हमने एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर 9 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मींस के प्रोडक्ट लॉ यूज होगा log ऑफ m इंटू n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 9 माइनस log ऑफ t लिख सकते हैं। इन दोनों की बेस क्या होगी, इन दोनों की बेस 10 होगी और बेस 10 हो तो हम उसको मेंशन नहीं करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, log ऑफ 59 टू द डिवाइडेड बाय s है। अब 59 और s आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, कॉशन लॉ यूज करेंगे। log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये log ऑफ 59 माइनस log ऑफ क्या होगा, s होगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट। अब स्टूडेंट थर्ड आपके पास है log ऑफ 5p स्क्वायर डिवाइडेड बाय x y क्यूब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वोशंट लॉ का यूज करेंगे। log ऑफ m डिवाइडेड बाय n की जगह आपके पास है log ऑफ 5p स्क्वायर डिवाइडेड बाय x y क्यूब है। तो बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम इसको हम लिख सकते हैं 5p स्क्वायर माइनस log ऑफ x y क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर log ऑफ 5p स्क्वायर, यहाँ पे देखें 5p और q स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, दैट विल बी log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q स्क्वायर होगा। क्योंकि हमने लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर हम उनको इस सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से log ऑफ x इंटू वाई क्यूब पे भी हम x और y क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हैं, इसको x log ऑफ x प्लस log ऑफ y क्यूब लिखेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश क्या है, मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूं, ये जो log ऑफ 5 है ये एज इट इज आ जाएगा प्लस log ऑफ p को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे। ये जो log ऑफ q स्क्वायर है यानी जहां पर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। जैसे log ऑफ m पावर n किसके इक्वल होता है, अगर ये कॉमन लॉगरिथम हो तो कॉमन लॉगरिथम में बेस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इस लॉगरिथम के अंदर बेस गिवन नहीं है। तो log ऑफ q स्क्वायर को हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो ये log ऑफ m पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू log ऑफ m के इक्वल होता है। तो यहाँ पर q की जो पावर है वो 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log ऑफ q लिख सकते हैं माइनस log ऑफ x, यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर जो साइन होंगे ब्रैकेट के अंदर वो साइन चेंज होंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ y क्यूब के ऊपर हम लोग पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो ये माइनस 3 इंटू log ऑफ y होगा। तो दैट विल बी द
आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है log of 5 square into t power 5 a power 1 by 3 divided by cubic root of 4 into 4 t b cube है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे कॉशन लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो log of m डिवाइडेड बाई n किसके इक्वल होता है? log of m माइनस log of n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं log of 5 स्क्वायर t पावर 5 a पावर 1 by 3 माइनस log of क्यूबिक रूट ऑफ 4 into 4 t b क्यूब लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम पावर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, यानी log of m into n किसके इक्वल होता है? log of m प्लस log of n के इक्वल होता है। तो ये जो 5 स्क्वायर है t पावर 5 है a पावर 1 by 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log of 5 स्क्वायर प्लस log of t पावर 5 प्लस log of a पावर 1 by 3 लिख सकते हैं। ये जो 5 स्क्वायर है ये 25 के इक्वल होता है, तो आपने इसको 25 नहीं लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो क्यूबिक रूट ऑफ 4 into 4 t b क्यूब है, इसमें अगर हम लोग क्यूबिक रूट को हटा दें तो क्यूबिक रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक रूट को अगर मैं रिमूव करता हूं तो ये क्यूबिक रूट की जगह पावर में क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो इट मींस कि यहाँ पर पहले हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, जो किसके इक्वल होता है? log of m पावर n इक्वल होता है n into log of m के इक्वल होता है। तो n यहाँ पर आपके पास 1/3 है, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे लॉगरिथम लेंगे हम किसका? log of 4 into 4 t b क्यूब का लेंगे, और ये जो 4 4 16 होता है इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में हम लोग जो लॉ यूज हो रहा होगा जिस टर्म में, वही लॉ यूज करेंगे। जैसे log of 5 स्क्वायर है तो इसमें पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो 5 की पावर 2 है तो 2 स्टार्ट में आएगा, 2 into log of 5 होगा। इसी तरीके से log of t पावर 5 क्या होगा? 5 into log of t होगा। इसी तरीके से log of a पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 into log of a माइनस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। ये जो 4 4 t b क्यूब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा log of 4 प्लस log of 4 प्लस log of t प्लस log of b क्यूब हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। यहां से आगे चूंकि माइनस है, जब ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस अंदर सब -1/3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/3 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ t, और ये जो log ऑफ b पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग ऑफ b लिख सकते हैं बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस लॉग ऑफ b रह जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप आपस में ऐड कर लें, यानी ये जो है ये यहाँ पर मुझसे 4 रही है तो ये log ऑफ 4 एज इट इज आ जाएगा, और इसी तरीके से ये 5 log ऑफ t माइनस 1/3 log ऑफ t आप खुद ही कर लें, यानी जो लाइक टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस करके आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है log ऑफ 5th रूट ऑफ 7 स्क्वायर t पावर 3p डिवाइडेड बाई d पावर 6b स्क्वायर है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं 5th रूट को रिमूव करूं तो उसकी जगह पावर में क्या आ जाएगा? 1/5, और ये 7 स्क्वायर t क्यूब p डिवाइडेड बाय d पावर 6 इंटू b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करते हैं, तो ये 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 7 स्क्वायर t पावर 3p डिवाइडेड बाय d पावर 6b स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम log
क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे तो 1/5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये log ऑफ 7 स्क्वायर t क्यूब p माइनस log ऑफ d पावर 6 b एज यहाँ पर हमने क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोग 1/5 को एज इट इज रहने देंगे। ये 7 स्क्वायर टी क्यूब पी के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट लॉ यूज करें तो ये log ऑफ 7 स्क्वायर प्लस log ऑफ टी क्यूब प्लस log ऑफ पी आ जाएगा। और ये log ऑफ d पावर 6 इंटू बी स्क्वायर है तो इस पे अगर हम लोग प्रोडक्ट लॉ यूज करें तो ये log ऑफ d पावर 6 प्लस log ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज आएगी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट अगर हम ये वाली ब्रैकेट रिमूव कर दें तो इससे ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। अब इसी तरीके से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो log ऑफ 7 स्क्वायर को हम 2 इंटू log ऑफ 7 लिखेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। log ऑफ t पावर 3 को हम 3 इंटू log ऑफ t लिखेंगे प्लस log ऑफ p एज इट इज आएगा। log ऑफ d पावर 6 को 6 इंटू log ऑफ d लिखेंगे माइनस log ऑफ b स्क्वायर को 2 इंटू log ऑफ b लिखेंगे तो दैट विल बी द एक्सपेंडिंग फॉर्म। अब अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट भी रिमूव करें तो 5 इन सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी सबके साथ हम क्या लिखेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करने से तो दैट विल बी द एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ दिस log। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है log ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 5.512 इंटू p इंटू m पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ 5.91 a स्क्वायर b होल पावर t है। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लॉ पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, यानी इस t के ऊपर तो t स्टार्ट में आएगा, ये log ऑफ क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 5.512 इंटू p इंटू m पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 5.91 इंटू a स्क्वायर b आ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करने के लिए ये क्या होगा, log ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 5.512 इंटू p इंटू m पावर 1/2 माइनस log ऑफ 4th रूट ऑफ 5.91 इंटू a स्क्वायर b आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट लॉ का यूज करना है, क्योंकि ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये log ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 5.512 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ m पावर 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों नंबर्स के ऊपर भी प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे तो ये log ऑफ 4th रूट ऑफ 5.91 प्लस log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमने ये जो क्यूबिक रूट ऑफ 5.512 है इसको हम लोग 5.512 होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो बाय पावर लॉ 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा तो log 1/3 इंटू log ऑफ 5.512 होगा प्लस log ऑफ p एज इट इज आएगा। log ऑफ m पावर 1/2 को 1/2 इंटू log ऑफ m लिख सकते हैं माइनस log ऑफ 4th रूट को आप 4 इंटू log ऑफ 5.91 लिख सकते हैं माइनस log ऑफ a स्क्वायर को आप प्लस ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा 2 इंटू log ऑफ a लिख सकते हैं और प्लस log ऑफ b को हम क्या लिखेंगे माइनस log ऑफ b लिखेंगे तो दैट विल बी द एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में
करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।